चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले 10 ओवर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। तो चलिए समय ना गवाते हुए चीजों की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, आइस ब्रेकर दिया है। क्या बोला गया हमें, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स बोला है जो एग्रीकल्चर, और पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हमें क्या करना है, ये वर्ड्स क्या अरेंज करना। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ए से क्या चालू होता है एग्रीकल्चर में, ए से एग्रीकल्चर होता है, एग्रोमी होता है, एग्रो फॉरेस्ट होता है। फिर बी से क्या होता है, बी से बैन होता है, बैलर होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है। सी से क्या होता है, क्रॉप, कंपोस्ट, कल्टीवेट। फिर वहीं डी से क्या होता है, डी से डेयरी, ड्रिप इरिगेशन, और फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन। फिर ई से क्या होता है, इरोजन, ठीक है, अर्थवर्म, एक्सपोर्ट। फिर एफ से क्या, फर्टिलाइजर, फार्म, फैलो। और इसी तरीके से मैंने क्या पूरा जो लिस्ट है वो आपको बना के दिया है। आप क्या कर सकते हो, आप हमारे ऐप पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। फिर क्या बोला, डिस्कस द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द फार्मर। अब यहाँ पे हमें ये बोला है कि हमें ये एक्टिविटी में हमें ये डिस्कस करना है कि कौन सी एक्टिविटीज क्या एक फार्मर का परफॉर्म करता है फ्लो में। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या दिया, प्लगिंग दिया, और प्लगिंग देने के बाद हमें बॉक्स जो है खाली दे दी गया। अब यहाँ पे हमें देखना है प्लगिंग है, तो प्लगिंग के बाद क्या करता है, सोइंग मतलब सीड्स को क्या करता है, बिखेरता है। ठीक है, फिर क्या होता है, मैन्योरिंग, वीडिंग। वीडिंग मतलब क्या हो गया, जो भी जंगली झाड़ होते हैं या फिर जंगली जो घास उगे रहते हैं उनको क्या काटता है। फिर उसके बाद क्या आता है, रिपिंग, ये प्रोसेस है। फिर क्या बोला है, इन अ कंट्री इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड मेडिकल फील्ड्स आर मच सॉट आफ्टर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे कंट्री में इंजीनियरिंग हो गया, टीचिंग हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, ये ऐसे प्रोफेशंस है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन बाकी प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस भी आपकी सोसाइटी में, आपकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वो इतने जाने जाते नहीं है। तब यहाँ पे हमें क्या बोला, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ ये देने बोला है, क्या बोले, प्रोफेशन देने बोला, और साथ ही साथ उसके रियल लाइफ चैलेंजेस क्या वो। जैसा फार्मर दिया, फार्मर क्या होता है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक गेन्स के लिए कंजर्वेंसी वर्कर्स है जो पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं और सोशल रिकॉग्निशन भी कम मिलता है। फिर फिशरमैन जो अपनी लाइफ को क्या कहते हैं, लाइफ को रिस्क में डालते हैं, और इनकम भी उनकी जो रहती है वो फिक्स नहीं रहती, अनसर्टेन होती है। फिर सैनिटेशन वर्कर जो साफ सफाई वाले होते हैं, उनके हेल्थ हजार्ड्स, लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रॉपर नहीं दिया है। फिर स्ट्रीट वेंडर, इरेगुलर इनकम होती है। ठीक है, फिर क्या बोला, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिलिंग द बॉक्सेस सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया गया और हमें बोला है कि जो एग्रीकल्चर ये बैकबोन है इंडिया का, तो इसके सपोर्ट में हमें लिखना है। एक दिया, अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला मुद्दा दिया है, ये दिया है कि भैया जो एक बहुत ही बड़ी तादाद है इंडियन पॉपुलेशन की, वो किसमें इन्वॉल्व है, वो आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, शुगर इंडस्ट्रीज को। फिर क्या है, मेजर रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर की वजह से ही एम्प्लॉयड है। फिर क्या बोला, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कंट्रीज जीडीपी। ये क्या करता है, ये कंट्री की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या करता है। ठीक है, फिर क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग। There are number of challenges a farmer in India faces. Discuss with your friend how it is possible to improve the condition of farmers. अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नंबर ऑफ चैलेंजेस एक फार्मर जो है इंडिया में क्या फेस करता है। अब ये बोला कि अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कैसे पॉसिबल है कि उनकी कंडीशन इंप्रूव की जा सके। चैलेंज क्या दिया, वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी को कैसे कर सकते हैं, रेन हार्वेस्टिंग करके। क्रेडिट और इंडेप्टनेस, ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं जो फार्मर्स उनके ऊपर कर्जा बहुत हो जाता है, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, जो लो इंटरेस्ट वाले लोन है उसको इजी एक्सेस देके और गवर्नमेंट की सब्सिडी से कर सकते हैं। लैंड इशू इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, लैंड इश्यूज की अगर हम बात करें, क्लियर लैंड ओनरशिप लॉज, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज। क्या बोला गया कि जो लैंड ओनरशिप के लॉज है उसको हम लोग क्लियर करना चाहिए, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज हमें फ्रेम करनी चाहिए। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है, क्लाइमेटिक रेसिलेंट क्रॉप्स, क्रॉप इंश्योरेंस, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पे बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप्स के इंश्योरेंस करवा सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करवा सकते हैं सिस्टम से। सोशल ग्रुप, इंक्लूसिव फैमिली प्रोग्राम, जो सोशल ग्रुप्स होता है उसमें फैमिली प्रोग्राम, फार्मिंग प्रोग्राम्स लेकर आए। साथ ही साथ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनके लिए हम कुछ सपोर्ट भी लेकर आए। लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी,
मॉडर्न टूल्स प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और टेक्नोलॉजी के एक्सेस प्रोवाइड करना है। डाइवर्सिफिकेशन एनकरेज करना चाहिए हमें मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज होती है, मतलब उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज, डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया। फिर मार्केट रिस्क, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, मतलब कम से कम इतना प्राइस मिलेगा, ये एक एश्योरेंस मिलनी चाहिए। साथ ही साथ फिर क्या बोला, अच्छा स्टोरेज मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस क्या मिलना चाहिए। अब क्या बोला, द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड दिस ओवर क्लोजली, एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स रेफरेंस द पोएट हैज फॉर दिस ओवर। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो पोएट है, पोएट ने क्या सुअर को बहुत ही नजदीक से देखा है, बहुत ही करीबी से देखा है। अब आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या बोला है, जो पोएट है तोरुलता दत्त, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो सोवर को बहुत ही रिस्पेक्ट और एडमायरेशन से, वो जहां पे वो नोटिस करती है कि कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ क्या काम कर रहा है, सनसेट होने के बाद भी वो कैसे बीच क्या बो रहा है, ठीक है। फिर साथ ही साथ उसकी जो फिगर है वो बहुत ही ज्यादा, फिगर मतलब उसकी जो इमेज, उसकी जो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा टॉल और पावरफुल दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वो अपने काम के प्रति कितना कमिटेड है। इसके बावजूद, ठीक है, जो डार्कनेस और जो डिफिकल्टीज के बावजूद भी वो फिर भी एक होप और एक भरोसे के साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि आगे चलकर इसका मुझे क्या मुआयना मिलेगा, फिर इसका मुझे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ टू द पोएट द सोवर इज अ सिंबल, ठीक है, पोएट के लिए जो सोवर है कि एक सिंबल है पेशेंस का, स्ट्रेंथ का और भरोसे का, ठीक है। दिस फील्स हर विद अ डीप सेंस ऑफ रेवरेंस फॉर हिम। फिर क्या बोले, द पोएट इज प्रॉम्प्टेड टू कॉल दिस ओवर एन अगस्त पर्सनालिटी, अगस्त पर्सनालिटी मतलब बहुत महान पर्सनालिटी, which means one who has reached the highest position in his workplace. Explain the using following points. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए, हार्डवर्क, परसिवरेंस और डेडिकेशन। हार्डवर्क से क्या दिखा, द सोवर्स हार्डवर्क इज क्लियरली सीन एज ही कंटिन्यूज टू सो सीड इवन आफ्टर। अब यहाँ पे ये बोला कि जो सोवर का जो हार्डवर्क है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, जब सोवर क्या कर रहा है, सीड्स क्या सो कर रहा है शाम होने के बाद भी। He works tirelessly without worrying about the fading light or his own comfort. वो क्या बिना थके बिना हारे क्या काम कर रहा है, बिना किसी चीज की चिंता किए बिना किसी चीज की चिंता किए अपने आराम या फिर अपने कंफर्ट का। फिर परसिवरेंस, he shows great perseverance no matter how difficult the conditions are और how uncertain the results may be। वो एक बहुत ही बड़ा बहुत ही महान परसिवरेंस दिखा रहे हैं, जहां पर ये क्लियर है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, मतलब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कंडीशंस कितनी खराब है या फिर रिजल्ट कितना सही हो सकता है या फिर कितना सही नहीं हो सकता, वो फिर भी रुकते नहीं है, वो काम करते जा रहे हैं एक अपने होप से और पेशेंस से, और ये बिलीव करते हुए कि जो उसके एफर्ट्स है वो एक दिन क्या किए जाएंगे, रिवॉर्डेड किए जाएंगे। डेडिकेशन से क्या बोला है कि जो सोवर का डेडिकेशन उसकी ड्यूटी के प्रति वो बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है, ठीक है, वो टास्क क्या परफॉर्म करता है बहुत ही सिंसियरिटी के साथ और फेथ के साथ, किसी भी पर्सनल गेन के साथ नहीं करता है। साथ ही साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि अगर उसको पर्सनल गेन नहीं हो रहा है, ठीक है, पर्सनल गेन के बारे में तो पहली बार सोच ही नहीं रहा है, वो हमेशा सोचता है कि लोगों को कैसे उसको फायदा क्या मिल सके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला, पिक आउट एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें जो एक वर्ड होते, 2 वर्ड्स होते हैं जिनके जो स्टार्टिंग के लेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम लोग क्या एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है सिटिंग इन अ प्रोचवेकुल, ठीक है, अभी 2 मिनट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, सॉरी, सिटिंग इन अ प्रोचवेकुल, ट्विलाइट हैजन्स ऑन टू रिपीटिशंस, सॉरी ये शायद ये आपका गलत एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, मैं हटवा दूंगा। देखो ट्विलाइट हैजन्स ऑन टू रूल, तो यहाँ पे देखो टी और टी रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, आपका डार्कनेस डिपेंड्स द फेड, यहाँ पे देखो डी और डी रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका एलिट्रेशन हो गया। ये वाला एग्जाम्पल गलत है, वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सीटिंग और सनलाइट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गलत है, यहाँ पे सेंटेंस अलग आधा अधूरा दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको हटवा दूंगा। फिर seems to touch the starry sky, the poet has used word imagery describe the idea and pick out the similar example from the poem। अब यहाँ पे क्या बोला है कि seems to touch the starry skies, हमने देखा कि जो पोएट है वो ये लाइन यूज करे, तो जो पोएट है उन्होंने ये जो वर्ड है वो एज एन इमेजरी यूज किया, तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिस्क्राइब करना है और सिमिलर तरीके के एग्जांपल्स हमें क्या निकालने पोएम से, तो ये मैंने लिख के दिया, आप ये लिख सकते हो। और फिर लास्ट में ये क्या दिया, समरी दी है पोएम की, ठीक है, तो ये पोएम की समरी है, पोएम की समरी मैंने दी प्रोवाइड की, आप रीड कर सकते हो, और लास्ट में पोएम कंपोज करने के लिए बोला गया। तो ये 2-3 चीजें ये आपको कहां से करनी है, आपको पीडीएफ में से कवर कर लेनी है। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी, होप सो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसा और कई सारे वीडियो आपके लेकर आ जाए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।